ग्रामीण कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय वसंत नगर तालुका मुखेड जिला नांदेड़। हिंदी कौशल विकास कला तृतीय वर्ष पंचम सत्र। मैं प्राध्यापक डॉक्टर कल्याण गुरुनाथ जो आपको इस कक्षा बीए तृतीय वर्ष प्रश्न पत्र का नाम हिंदी भाषा कौशल सत्र पंचम प्रश्न पत्र क्रमांक 3 SEC। आपको पाठ्यक्रम का परिचय लेना है तो आपके इस पाठ्यक्रम में पहला अ बिंदु पटकथा लेखन के अंक तथा उदाहरण, जिसमें पहला बिंदु सिनेमा पटकथा, दूसरा बिंदु रेडियो पटकथा और तीसरा बिंदु दूरदर्शन पटकथा। भाषा दूसरा बिंदु है भाषा कौशल। भाषा कौशल के माध्यम श्रवण, भाषण, वाचन और लेखन। संक्षेपण की परिभाषा एवं स्वरूप सहित उदाहरण, पल्लवन की परिभाषा, स्वरूप सहित उदाहरण। इस ब बिंदु में आपको तीनों इन बिंदुओं पर अध्ययन करना है और इसकी तैयारी भी आपको अध्ययन की दृष्टि से करनी है। इसमें तीसरा बिंदु जो क है, लेखन की शुद्धता एवं सुंदरता, जिसमें 5 बिंदु दिए गए हैं। एक है स्वच्छ भारत अभियान, दूसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तीसरा है जल ही जीवन है, चौथा पर्यावरण सुरक्षा, पांचवा वर्तमान समय नैतिक मूल्य। इन 4 बिंदुओं पर आपको अध्ययन करना है, जिसमें आपके लेखन की शुद्धता एवं सुंदरता पर ध्यान दिया जाता है और आपको इन बातों का अध्ययन इसके अंतर्गत करना है। अब देखिए कि आपका जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में आपके लिए कितने अंक रखे गए हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे। जो सेमिनार है 15 अंक के लिए है, कक्षा में परीक्षा जो 10 अंक के लिए है, यानी कि कंटिन्यू असेसमेंट का जो मूल्यांकन होगा वो 25 अंक के लिए है। CESE यानी कि एंड ऑफ सेमिस्टर एग्ज़ाम, जिसके अंतर्गत पहला बिंदु जो कौशल प्रकल्प लेखन 10 अंक के लिए है, कौशल मूल्यांकन जो 10 अंक के लिए है, कौशल मौखिक जो 10 अंक के 5 अंक के लिए है, कुल मिलाकर 25 अंक इस तरह से एंड ऑफ सेमिस्टर एग्ज़ाम के अंतर्गत है। तो 25 और 25 कुल आपका जो प्रश्न पत्र है ये 50 अंक के लिए रहेगा। भाषा कौशल की प्रस्तावना का अध्ययन हमें करना है, तो इसमें भाषा कौशल का अर्थ हम समझ में ले लेंगे। भाषा एक अभिव्यक्ति का साधन है, अभिव्यक्ति का माध्यम कौशल होती है। भाषा विज्ञान तथा व्याकरण अभिव्यक्ति का सिद्धांत पक्ष होता है और भाषा अभिव्यक्ति का पक्ष होता है। व्यक्ति की संप्रेषण की क्षमता भाषा कौशल पर निर्भर होती है और भाषा कौशल भाषा का व्यवहारिक पक्ष है। तथ्यों, भावों, विचारों तथा कौशल में शारीरिक अंगों, ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों को क्रियाशील रहना पड़ता है। भाषा कौशल मुख्य माध्यम का कार्य करती है। भाषा कौशल के मुख के अंगों को अधिक क्रियाशील रहना पड़ता है। शारीरिक अंगों के साथ ज्ञान इंद्रियों तथा कर्म इंद्रिय भी सक्रिय रहती है। इस प्रकार भाषा की पूर्णता हेतु भाषा विज्ञान, व्याकरण तथा भाषा का बोध होना आवश्यक है। ये सारी चीज़ें अगर हमें ज्ञात रही तो ही भाषा का विकास हो सकता है। अब भाषा कौशल के माध्यम में स्थित श्रवण, इस का हमें अध्ययन करना है। तो श्रवण के बारे में जब हम अध्ययन करने लगते हैं तो श्रवण कौशल के संदर्भ में हम जानकारी ले लेंगे। भाषा कौशल विकास का प्रारंभ सबसे पहले श्रवण कौशल से ही होता है। जन्म लेने के बाद बच्चा सबसे पहले सुनने की स्थिति में होता है। आयु के साथ साथ वह सुने गए शब्दों का अर्थ भी समझने लगता है। श्रवण केवल ध्वनियों को सुनना मात्र नहीं है, इसमें किसी कथन को,
ध्यानपूर्वक सुनना, सुनी बातों का मनन चिंतन करना तथा चिंतन के बाद उस पर अपना मंतव्य स्थिर करके तदनुसार व्यवहार करने जैसी क्रमबद्ध प्रक्रिया करना इसमें सम्मिलित है। भाषा कौशल माध्यम में स्थित पहला टॉपिक श्रवण, जिसका मतलब है सुनना। भाषा का ग्रहण प्राय श्रवण के माध्यम से ही होता है, लेकिन केवल सुनना मात्र कौशल नहीं, बल्कि ध्यानपूर्वक सुनकर वक्ता के आशय को ग्रहण करना ही श्रवण कौशल ही है। यह अन्य 3 कौशल का मूल आधार है। इसके बाद जिन तीनों का हमें अध्ययन करना है, वाचन, लेखन और भाषण, इसका ये बेसिक है। इसके बाद श्रवण कौशल के विकास तत्व: वक्ता के मुख से उच्चारित ध्वनियों को ध्यानपूर्वक सुनना। वक्ता का विषय रुचिकर हो तो श्रवण का विकास होता है। वक्ता के संप्रेषण की शैली अगर उचित है तो श्रवण का विकास होता है। बाल गीत, अभिनय गीत, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि सुनने से कौशल का विकास संभव होता है। वक्ता की बात सुनते समय ध्यान वक्ता के वक्तव्य पर होना चाहिए। अगर ऐसा रहा तो ही श्रवण कौशल का विकास होता है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि स्कूलों में, कॉलेज में वक्ता को भाषण देने के लिए बुलवाया जाता है, तो यहाँ सुनना बहुत महत्वपूर्ण है कि वक्ता के बातों को सुनते समय वक्ता के वक्तव्य पर अगर छात्रों का ध्यान रहा तो ही श्रवण कौशल का विकास हो सकता है। अब हमें इस बात पर भी ध्यान देना है कि श्रवण में बाधाएं कैसे उपस्थित होती हैं। वक्ता के मुख से उच्चारित ध्वनियों को ध्यानपूर्वक न सुनना। वक्ता के विषय रुचिकर न हो तो श्रवण का विकास बाधित होता है। वक्ता के संप्रेषण की शैली अनुचित न होना, जैसे वक्ता द्वारा तीव्र या अस्पष्ट या तेज आवाज़ या धीमी आवाज़ में अगर वक्ता बोलता है तो भी श्रवण में बाधाएं उपस्थित होती है। वक्ता के बातों को सुनते समय उसके वक्तव्य पर ध्यान देना आवश्यक है, तभी श्रवण में बाधाएं उपस्थित नहीं हो सकती हैं। मित्रों, अब आपको इसमें स्थित जो दूसरा टॉपिक है भाषण कौशल्य, भाषण कौशल्य का हमें यहाँ अध्ययन करना है। मौखिक रूप से विचार की अभिव्यक्ति भाषण कौशल का विकास है। अपने भाषण को प्रकट करने के लिए शब्दों को संगठित करके प्रयोग किया जाता है और यही भाषण कौशल्य है। शब्दों का उच्चारण करना मात्र भाषण कौशल्य नहीं, बल्कि उन शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना ही भाषण कौशल है। अगर ये रहा तो भाषण कौशल्य का विकास हो सकता है। अब हम भाषण कौशल के संदर्भ में कुछ बातों की चर्चा करेंगे। भाषण कौशल जन्मजात नहीं होता है और न ही वंशानुगत होता है। हम जिस वातावरण में रहकर जो सुनते हैं और लोगों को बोलते हुए देखते हैं, उसी के कारण हमारे भाषण का लिए बल मिलता है। शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण में आरोह अवरोह का क्रम ज्ञान होना ज़रूरी है। गद्य एवं पद्य के गति के अनुसार भाषण करना ज़रूरी है, तभी भाषण कौशल का विकास हो सकता है। अभिव्यक्ति अगर ठीक है, उच्चारण करने में सामर्थ्य है, तो ही शब्द भंडार में अगर वृद्धि है तो रुचिपूर्ण भाषण कौशल हो सकता है। अब हम भाषण कौशल के विकास तत्वों की ओर ध्यान देंगे। इसके लिए निरंतर अभ्यास की ज़रूरत है। गीत गायन करना या भाषण प्रतियोगिता या अंताक्षरी, वाद विवाद आदि इस तरह के प्रतियोगिता में अगर आप हिस्सा लेंगे, उसकी तैयारी करेंगे, तो भाषण का विकास हो सकता है। भाषण कौशल विकास के लिए वर्ण उच्चारण स्थानों का ज्ञान होना आवश्यक है। कक्षा में औपचारिक एवं अनौपचारिक कई तरह के बातों को पढ़ाया जाता है, तो उसमें अगर हम ध्यान हमारा रहा तो ही भाषण का विकास हो सकता है। जैसे क्लास में कविताएं, कहानियाँ, घटना वर्णन आदि का प्रयोग किया जाता है और साथ ही अध्यापक को
इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि छात्र उच्चारण को शुद्ध रूप से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मित्रों, इसके बाद हम दूसरा बिंदु भाषण कौशल में जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं उसकी चर्चा करेंगे। वर्ण के उच्चारण स्थानों का ज्ञान न होना भाषण में बाधा बनता है। अशुद्ध बोलना, शब्द भंडार की कमी, विराम चिन्हों पर ध्यान न रखना, अधिक तेज या अधिक धीरे बोलना या गद्यों पद्यों के अनुसार न बोलना। कविताएं अगर हैं तो कविताएं कभी कभी छंदों के आधार पर गाई जा सकती है। अगर गद्य है तो गद्य में भी कभी कभी अर्ध विराम, पूर्ण विराम इस तरह के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर अगर भाषण कौशल दिया जाए या भाषण दिया जाए तो भाषण में बाधाएं उपस्थित नहीं हो सकती हैं या बाधाएं इसके कारण भी हमें दिखाई देती हैं। मित्रों, आज हमने भाषा कौशल के माध्यम में स्थित श्रवण और भाषण दो बिंदुओं का हमने यहाँ अध्ययन किया है। इसके बाद इसी टॉपिक के अंतर्गत वाचन और लेखन ऐसे दो बिंदुओं का हमें अध्ययन करना है और ये अध्ययन करने के बाद हमारा भाषा कौशल माध्यम ये टॉपिक पूर्ण हो जाता है। नमस्ते।